नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हमारे साथ हैं एबीवीपी के संगठन महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी। आए हैं पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं में जोश जुनून भरने। पटना आकर पहले कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं भी पटना का ही हूँ। ऐसा फील आ रहा है कि जो आत्मीयता होती है ना, वो महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स के बीच में। रहने वाले कहाँ के? मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ दायित्व में आए हैं पटना विश्वविद्यालय। हाँ, मैं विद्यार्थी घूमे परिषद पटना विश्वविद्यालय? हाँ, घुमा हूँ ना, 2 दिन से सतत हम लोग क्या जा क्या रहे हैं। कमियां यहाँ महसूस बहुत कमी लगी। सबसे पहले इसी हॉल में देख लीजिए, दोनों पंखे बंद हैं। हाँ इसी कॉलेज के दोनों पंखे बंद हैं जब से हम लोग बैठे हैं और अभी लाइट जा चुकी है। जी ये बेसिक हमारे सामने जो चीज प्रत्यक्ष मैं वो बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं करने को, उस पर हम आने वाले समय में काम करेंगे। हमारा पैनल अगर जीत कर आता है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बेसिक रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट्स की होती है और जो स्टूडेंट्स के लिए हम ये कहें कि स्टूडेंट्स के हैप्पी और मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ के लिए जो इस कैंपस में आवश्यक होगा, वो सारे चीजें हम करने वाले हैं। चाहे वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो, चाहे परिसर के वातावरण से रिलेटेड हो, चाहे उनको सिक्योर फील कराने का या सिक्योरिटी देने का कार्य हो, चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे उनके वॉशरूम से रिलेटेड हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कराना पड़े। और चूंकि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ प्रवेश नहीं हो रहा है, तो जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो हम उसके लिए भी मतलब ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं। अभी अभी आप 5P का नाम ले रहे थे, ये क्या होता है 5P? अच्छा, ये 5P का जो एजेंडा है, जिसमें 5P का जो एजेंडा है, जिसमें हम लोग प्रवेश के बाद पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद परिणाम और परिणाम के बाद उस पूरे परिसर में स्टूडेंट पढ़ने वाला परिसर। ऐसे 5P है जिनके सुधार करने से, जिनमें फंडामेंटल्स को ठीक करने से, जिनको सही दिशा में ले जाने से स्टूडेंट्स की लाइफ और स्टूडेंट्स के माध्यम से इस देश और समाज का कल्याण के काम में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सके। और दूसरी बात, इस पटना यूनिवर्सिटी का जो गौरव गाथा रही है कि यहाँ से ऐसे ऐसे लीडर्स दिए हैं जिन्होंने समाज परिवर्तन में बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ से कई IAS IPS ऑफिसर्स निकले हैं जिनने देश में बहुत अच्छा काम किया है, देश और समाज के लिए। तो उसी तरह का वातावरण पुनः बन पाए और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है आने वाले समय में राष्ट्र को पुनरुत्थान करने के लिए आगे आ सके। उसके लिए हम लोग विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद उन बेसिक फंडामेंटल से लेकर पॉलिसी इश्यूज से लेकर स्टूडेंट इश्यूज से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तक हर मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद कार्य करेगी और कार्य करके हम इस पटना यूनिवर्सिटी का पुनरुत्थान करेंगे। यहाँ से कई लीडर्स निकले हैं और कई लीडर्स आए हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी आए थे, कई लोग मौजूद थे। वह वादा किए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का बात जब डिमांड सामने से रखा गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा और विश्वास किए थे। 8 साल हो गया, कैसे प्रधानमंत्री वही हैं मगर कुछ यहाँ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बनेगा, हम उस चीज पे आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, हम लोग हम ये प्रयास करेंगे कि इस पटना यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए जो जो किया जाने वाला काम है, जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट को सही दिशा में ले जाने के लिए और इस पटना के माध्यम से पूरे बिहार के लिए जो बेस्ट हो सकता है, वो पूरे बिहार का, यहाँ हम ये कहें कि बिहार के लिए एक तरीके से लीडरशिप देने का कार्य तो है ही, लेकिन बिहार के अंदर एक एजुकेशन का जो शैक्षणिक माहौल जो है और जो शैक्षणिक क्वालिटी जो है, उसको हम यहाँ पर लाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस पटना यूनिवर्सिटी में उदाहरण पेश करेंगे और उसके लिए हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। एबीवीपी का नाम लड़ाई, पीट, मारपीट, गुंडागर्दी ऐसे कई चीजों में आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे भाई, आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे सारे पार्टी और संगठन के जो छात्र विंग के जो लोग हैं वह सीधे तौर पर एबीवीपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, ये जो नाम एबीवीपी का लगाने वाले या एबीवीपी का जो आप कह रहे हैं कि हर चीज़ में नाम आ रहा है, ये वो लोग नाम बोल रहे हैं जो डर गए एबीवीपी के कैंपेन से, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग हैं जो नाम दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। विद्यार्थी परिषद का एक सिंगल कार्यकर्ता, मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल कार्यकर्ता, आप लड़ाई के इंसिडेंट में आप हमको बता दीजिए, आप अगर होता तो क्या पुलिस गिरफ्तार नहीं करती? पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और 20 लोगों में एक भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं है। आप देखिए, विद्यार्थी परिषद के लोग इन्वॉल्व नहीं है, कोई और झगड़े कर रहे हैं, कोई और उनके जो पर्सनल मतभेद भी हो सकते हैं या चुनाव खराब करने का एक मन हो सकता है, उन सब कार्य के लिए वो लोग जब ऐसे इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि विद्यार्थी परिषद जो है उसका स्वीकारिता जो है, उनके लीडर जो है, उनके जो पैनल है उसको लिए यहाँ पर एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, तो उसको खराब करने के लिए उनको यही रास्ता दिख रहा है और वो इसी पे चल रहे हैं। एबीवीपी के अध्यक्ष पद पिछले 4 चुनाव से हम देख रहे हैं, मतलब 5 सालों में जो भी चुनाव हुए हैं अभी तक नहीं जीत पाए हैं। इतना बड़ा संगठन है देश दुनिया का, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है एबीवीपी विद्यार्थी परिषद, ये है वो है, मगर अध्यक्ष पद नहीं जीत पा रही, कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आप
चुनाव जीतना एक सिर्फ एक मोटिव हो गया ना किसी के लिए। हमें चुनाव के माध्यम से विद्यार्थी में और शैक्षणिक जगत में कुछ मूल्यों को स्थापित करना है। हम आउट ऑफ द वे जाकर गलत मार्ग से वोट प्राप्त करने का जरिए में आगे नहीं आते हैं। अगर हम ऐसे आते तो शायद हम भी अभी सारे चुनाव जीत के हो चुके होते हैं। हमने हार मंजूर की, लेकिन हमने गलत राह पर जाकर किसी गलत तरीके से लोगों को लुभाने का कार्य करने का काम नहीं किया। हमने पैसे नहीं बांटे हैं। इस बार जीतने के लिए गलत राह बना? बिल्कुल नहीं। आप हमारा कैंपेन देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से कैंपेनिंग स्टार्ट की है, और तब से हमारा कैंपेन जो है बिल्कुल मुद्दों आधारित चल रहा है। और बिल्कुल हम लोग स्टूडेंट्स के अंदर एक आह्वान कर रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के साथ आइए, हम इन बातों पर काम करेंगे। शैक्षणिक जगत का माहौल, स्टूडेंट वेलफेयर में ये काम करेंगे, और उसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। हम उनको लालच लोभ देकर या गलत तरीके से वोट प्राप्त करने का काम नहीं कर रहे। और मैं आपको बताते हुए खुश भी हो रहा हूं कि आपके माध्यम से पूरे बिहार को पता चलेगा कि विद्यार्थी परिषद ही एक छात्र संगठन है जिसने पिछली बार भी छात्रा बहन को कैंडिडेट बनाया था प्रेसिडेंट के लिए, इस बार भी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि क्लास में पढ़ने वाली सामान्य छात्रा जो है वो निकल कर आए और वो उसकी लीडरशिप के माध्यम में इस पटना यूनिवर्सिटी का पुनरुत्थान हो सके। थैंक यू। ये बात कर रहे थे हम अभी एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी जी, उनसे झकास भारत के माध्यम से लगातार हम सुना रहे हैं, बतला रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी का हाल चाल। अभी के लिए इतना ही बोलेंगे। दीप शिखा मोबाइल के पीछे हैं। धन्यवाद।